अगर आपसे पूछा जाए कि मैसूर के पास एक ऐसी जगह कौन सी है जहां हजारों साल पुराना मंदिर, कई राजाओं का इतिहास और टीपू सुल्तान की कहानियां, साथ में चारों ओर कावेरी नदी हो, तो वो जगह कौन सी है? तो शायद आप में से ज़्यादातर लोग इस जगह का नाम नहीं बता पाएंगे, पर वो जगह है श्रीरंगपटना। हेलो, नमस्कार, वेलकम टू लाइफ क्लिक्स। आज हम आए हैं श्रीरंगपटना, जो कि कावेरी नदी के बीच बसा हुआ एक हिस्टोरिक आइलैंड टाउन है, जो कभी मैसूर किंगडम और टीपू सुल्तान के रूल के टाइम इम्पोर्टेंट सेंटर हुआ करता था। आज यहाँ पे आपको काफ़ी एंशियंट टेम्पल्स, मॉन्यूमेंट्स, पैलेसेस और फोर्ट्स देखने को मिलती है। मैसूर से इसकी दूरी लगभग 16 से 17 किलोमीटर से, ड्राइविंग टाइम 30 टू 35 मिनट्स है। और अगर बेंगलोर से आप मैसूर की ओर आ रहे हैं तो ये आपको रास्ते में मिलेगा। लगभग 130 टू 135 किलोमीटर्स इसकी डिस्टेंस है। तो चलिए देखते हैं श्रीरंगपटना इतना इम्पोर्टेंट क्यों है और इसके पीछे छिपी हिस्ट्री क्या है। तो वीडियो में बने रहिएगा और चलिए हमारे साथ श्रीरंगपटना को साथ एक्सप्लोर करते हैं। और हम आ गए हैं श्री रंगनाथन स्वामी टेम्पल, जो कि एक 1000 ईयर्स ओल्ड टेम्पल है, जो कि लगभग 9th सेंचुरी में गंगा डायनेस्टी के वक्त कंस्ट्रक्शन हुआ था। ये मंदिर में हमें श्री रंगनाथन स्वामी भगवान, जो कि नॉर्थ इंडिया में विष्णु या नारायण के नाम से भी जाने जाते हैं, उनका हमें यहाँ शेषनाग के ऊपर विश्राम की मुद्रा में दर्शन करने को मिलता है। आप मेरे पीछे जो ये विशाल एंट्रेंस देख रहे हैं, इसे गोपुरम कहते हैं। साउथ इंडिया के लगभग सभी मंदिर का ये पहचान होता है। इस पे आप देखेंगे कि ढेर सारे स्कल्पचर्स और देवी देवताओं के अलग अलग मूर्तियां बने हुए हैं, जो कि एक अद्भुत नज़ारा देता है। तो चलिए हम इस मंदिर के अंदर दर्शन करने चलते हैं। अब हम मंदिर के अंदर से दर्शन करके बाहर आ चुके हैं। अंदर हमने देखा कि मंदिर के मेन गर्भगृह में भगवान श्री रंगनाथन स्वामी शेषनाग पर विश्राम की मुद्रा में विराजमान हैं और उनका रंग यहाँ काफ़ी गहरा देखने को मिलता है, जैसे मानो कि किसी काले पत्थर से बनाया गया हो। और भगवान श्री रंगनाथन स्वामी के अलावा यहाँ पे और भी काफ़ी सारे मंदिर हैं, जैसे आपको महालक्ष्मी जी के दर्शन करने को मिलेंगे, हनुमान जी, नरसिम्हा स्वामी और भी बहुत सारे भगवान के दर्शन करने को मिलते हैं। और अंदर का माहौल तो मैं क्या ही बताऊँ, अंदर का माहौल काफ़ी शांत और पवित्र है। तो श्री रंगनाथन स्वामी जी के दर्शन के बाद अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन श्री वेणुगोपाल स्वामी टेम्पल। तो चलिए मिलते हैं वहाँ पहुँचकर। तो हम आ गए हैं श्रीरंगपटना के एक और बेहद शांत और सुंदर मंदिर में, जो है वेणुगोपाल स्वामी टेम्पल। यह टेम्पल श्रीरंगपटना का हिस्ट्री और कल्चर का एक आइकॉनिक सिंबल भी माना जाता है। माना यह भी जाता है कि यह टेम्पल होयसाला डायनेस्टी के टाइम कंस्ट्रक्ट हुआ और विजयनगर रूल में इसे इन्हांस किया गया। बाद में फिर वुडियार डायनेस्टी ने इसे प्रिजर्व करके रखा है, जो हमें आज ऐसा दिखता है।
तो चलिए आगे चलकर इस मंदिर को और एक्सप्लोर करते हैं। इस मंदिर का वातावरण काफ़ी शांत है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ का ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर, स्टोन कार्विंग्स और आसपास की ग्रीनरी इस जगह को और भी खूबसूरत बनाती है। यहाँ पे चारों तरफ कावेरी नदी का खूबसूरत पानी है और ख़ासकर जब मौसम अच्छा हो, साथ में बादल भी हो, तो ये एक सिनेमैटिक सीन जैसा फील कराता है। आप यहाँ आएंगे तो आपको पक्का मन करेगा कुछ देर यहाँ बैठकर रिलैक्स करने का। हम आ गए हैं कर्नल बेलीज डंजन में। ये श्रीरंगपटना का एक हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट है। इमेजिन करिए कि इस हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट को आज हम घूमने आए हैं, पर 200-250 साल पहले ये एक कारागृह हुआ करता था। बाहर से यह जगह देखने पे आपको काफ़ी सिंपल लग सकता है, लेकिन इसके अंदर छुपी हिस्ट्री काफ़ी इंटेंस है। तो चलिए आगे देखते हैं, इसको एक्सप्लोर करते हैं। यह एक अंडरग्राउंड कारागृह है जो टीपू सुल्तान के वक्त प्रिजनर्स को कैद करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। तो अंदर आते ही आप देखिए ये थिक स्टोन वॉल्स और अंदर वॉल्टेड स्ट्रक्चर जैसा बना है। ऐसा बोला जाता है कि टीपू सुल्तान के वक्त प्रिजनर्स को एक हाथ ऐसे और एक हाथ ऐसे इस स्टोन आर्म पे रखकर इसको बांध दिया जाता था और पूरे फ्लोर पे पानी भर दिया जाता था। आप अंदर देखिएगा तो ऐसे ऐसे बहुत सारे वॉल्टेड स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं और बीच में एक तोप भी रखा है। इस जगह का नाम कर्नल बेली के नाम पर पड़ा। कर्नल बेली एक ब्रिटिश ऑफिसर थे जो टीपू सुल्तान के खिलाफ युद्ध के दौरान कैद हुए थे और यहाँ उनकी डेथ हो गई थी, और इसी वजह से आज इस जगह को कर्नल बेलीज डंजन के नाम से जाना जाता है। श्रीरंगपटना की खास बात यही है कि कुछ मिनट पहले हम एक 1000 साल पुरानी स्पिरिचुअल ट्रेडिशन के बीच थे और अब हम मैसूर किंगडम और टीपू सुल्तान के दौर की हिस्ट्री के बीच खड़े हैं। तो मैं पहुंच चुका हूं वृंदावन गार्डन्स और मैं यहां पे शाम के वक्त आया हूं। कुछ टूरिस्ट यहाँ दिन के वक्त भी यहाँ की नेचुरल ब्यूटी, ग्रीनरी और कलरफुल फ्लावर्स फाउंटेन के साथ देखने के लिए आते हैं, पर शाम होते होते ये जगह और भी मैजिकल हो जाता है क्योंकि यहाँ पे लाइट एंड म्यूजिकल फाउंटेन शो होता है जो देखने में काफ़ी खूबसूरत होता है और इसे देखने के लिए काफ़ी क्राउड इकट्ठा होता है।
तो चलिए हम इस गार्डन को एक्सप्लोर करते हैं। उससे पहले मैं बता दूं कि इस गार्डन का एंट्री फी 100 रुपीज़ पर एडल्ट और 50 रुपीज़ पर चिल्ड्रेन है। और यहाँ पे आने के लिए आपको काफ़ी टाइम लेकर आना होगा, क्योंकि यहाँ पे शाम के वक्त क्राउड इतनी ज़्यादा होती है कि पार्किंग ऑलमोस्ट फुल होता है। गार्डन के अंदर चलने की जगह नहीं होती है, बट फिर भी लोग यहाँ इसे देखने आते हैं। तो चलिए गार्डन को एक्सप्लोर करते हैं। वृंदावन गार्डन मैसूर के केआरएस डैम के ठीक नीचे बना हुआ ब्यूटीफुल टेरेस स्टाइल गार्डन है, जो कि मैसूर के वोडियार किंगडम के टाइम डेवलप हुआ था। पूरा गार्डन लगभग 60 एकड़ में फैला हुआ है और यहाँ पे आपको बहुत तरह के प्लांट्स, फ्लावर्स और फाउंटेन देखने को मिलते हैं। तो मैं इस वक्त गार्डन के अंदर आ चुका हूँ और रात को इस गार्डन के अंदर काफ़ी सारे कलरफुल फाउंटेन्स देखने को मिलते हैं। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि लोग काफ़ी सारे आए हुए हैं जो म्यूजिकल फाउंटेन शो देखने का वेट कर रहे हैं। म्यूजिकल फाउंटेन शो हर 10 से 15 मिनट के एक शो होता है, जो कि 5 से 10 मिनट का म्यूजिक के साथ फाउंटेन का मूवमेंट शो दिखाया जाता है। तो चलिए आपको भी मैं म्यूजिकल फाउंटेन शो दिखाता हूँ। वृंदावन गार्डन्स का म्यूजिकल फाउंटेन शो देखने के बाद मैसूर टूर का आज का ये हमारा आखिरी डेस्टिनेशन था। वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें हमारे साथ पूरे मैसूर टूर के सारे डेस्टिनेशंस को कवर करने के लिए। धन्यवाद।